गंगा के किनारे बसा था नन्हा सा गांव सूरजपुर, जहां हर सुबह सूरज की किरणों के साथ साथ ताने ही गूंजते थे। इस गांव में रहती थी स्वर्णिमा, एक 18 साल की लड़की जिसके आंखों में सितारे और दिल में सपने थे। वो आईएएस बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन गांव वालों को यह सपना हंसी का पात्र लगता था। लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करेगा रामलाल, शादी कर दे यही ठीक है, पड़ोस की रामहत चाची चिल्लाकर कहती। ये दिल्ली शहर की बातें छोड़ दे, बेटी को रसोई सिखा, दूसरा पड़ोसी ताना मारता। रामलाल स्वर्णिमा के पिता एक रिक्शा चालक थे। उनकी कमर झुक चुकी थी, चेहरा सूरज की तपिश और मेहनत की लकीरों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उनकी बेटी के लिए उम्मीद की चमक। रामलाल को गांव वालों की बातें चुभती थीं, फिर भी वो चुप रहते। हर रात जब वो थक कर घर लौटते, स्वर्णिमा को किताबों में डूबा देखकर कहते, बेटी पढ़, दुनिया जीत ले, ये ताने मारने वाले एक दिन तुझे सलाम करेंगे। एक रात का तूफान। एक रात जब बारिश गांव को भिगो रही थी, रामलाल रिक्शा लेकर घर लौटे। उनके कपड़े भीगे हुए थे, हाथ में एक लिफाफा था, स्वर्णिमा की कोचिंग का फॉर्म। बेटी ये ले, दिल्ली की कोचिंग का फॉर्म है, अगले हफ्ते तुझे भेजूंगा, उन्होंने थकी आवाज में कहा। स्वर्णिमा की आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी दरवाजे पर गांव के साहूकार ने दस्तक दी। रामलाल, कर्ज का ब्याज कब चुकाएगा? बेटी को पढ़ाने के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, साहूकार ने गुस्से में कहा। स्वर्णिमा ने देखा उसके पिता का चेहरा लटक गया। उस रात रामलाल ने खाना नहीं खाया, बस बाहर बारिश में खड़े होकर सोचते रहे। स्वर्णिमा ने अपने कमरे में बैठकर रोते हुए खुद से वादा किया, पापा, मैं आपके हर ताने का जवाब दूंगी, मैं आईएएस बनूंगी और ये गांव आपका सिर गर्व से ऊंचा करेगा। दिल्ली की जंग। रामलाल ने कर्ज लिया, रिक्शा चलाने के घंटे बढ़ाए और स्वर्णिमा को दिल्ली भेज दिया। दिल्ली की तंग गलियों में एक छोटे से हॉस्टल में स्वर्णिमा ने दिन रात पढ़ाई की। सुबह 4 बजे उठकर देर रात तक किताबों में डूबी रहती, लेकिन मुश्किलें कम नहीं थीं। हॉस्टल की सहेलियां उसका मजाक उड़ाती। गांव वाली, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, यूपीएससी तो बड़े बड़े लोग पास करते हैं। स्वर्णिमा चुप रहती, लेकिन हर ताने से उसका इरादा और मजबूत होता। एक दिन उसे रामलाल का फोन आया। उनकी आवाज टूट रही थी। बेटी, साहूकार ने धमकी दी है, कहता है घर बेच देगा, लेकिन तू फिक्र मत कर, तू बस पढ़। स्वर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने फोन रखा और किताबें खोल ली। उस रात उसने सोचा, यह सिर्फ मेरी जंग नहीं, मेरे पापा की जंग है। रिजल्ट का ऐलान। 2 साल बाद वो दिन आया। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। स्वर्णिमा ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की। खबर फैली तो गांव में हंगामा मच गया। जो लोग कभी ताने मारते थे, वही अब रामलाल को बधाई देने लगे। लेकिन रामलाल चुप थे, उनकी आंखों में सिर्फ गर्व था। टीवी चैनल, अखबार और यूट्यूब पर स्वर्णिमा की कहानी छा गई। एक यूट्यूब चैनल ने वीडियो बनाया, गांव की बेटी ने रच दिया इतिहास। ड्रामेटिक म्यूजिक, इमोशनल नरेशन और स्वर्णिमा की पुरानी तस्वीरों के साथ वीडियो वायरल हो गया। 48 घंटों में 5 मिलियन व्यूज। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, ये है असली भारत, रामलाल जैसे पिता को सलाम। घर वापसी का ड्रामा। स्वर्णिमा बस से गांव लौट रही थी। बस स्टैंड पर पूरा शहर जमा था। ढोल नगाड़े, फूलों की मालाएं, बैनर, पोस्टर, हर तरफ हंगामा। यूट्यूबर्स लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। आज हम उस बेटी से मिलेंगे जिसने गांव का नाम रोशन किया है। कैमरे चमक रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, स्वर्णिमा, स्वर्णिमा। बस रुकी और स्वर्णिमा उतरी। साधारण सी साड़ी, चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में आंसुओं का समंदर। मीडिया ने उसे घेर लिया। मैम, आपकी सक्सेस का राज, देश को क्या संदेश देना चाहेंगी? स्वर्णिमा जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसकी नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। तभी भीड़ के बीच से एक पुराना रिक्शा आता दिखा। उस पर एक बूढ़ा आदमी, रामलाल। उनके कपड़े फटे थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में गर्व था। वो अपनी बेटी को देखने आए थे, उसी रिक्शा के साथ जिसने स्वर्णिमा के सपनों को पंख दिए थे। अपमान और सच्चाई का धमाका। लेकिन भीड़ को यह मंजूर नहीं था। अरे बूढ़े, ये रिक्शा लेकर कहां चले आए, हटो, एक आदमी ने गुस्से में चिल्लाया। ये स्वर्णिमा मैम का स्वागत है, जगह खाली करो, दूसरा बोला। कुछ लोग रामलाल को धक्का देने लगे। एक यूट्यूबर ने हंसते हुए लाइव स्ट्रीम में कहा, लगता है ये बूढ़ा गलती से भीड़ में फंस गया है, इसे निकालो। कैमरे अभी भी लाइव थे। रामलाल चुपचाप खड़े थे, उनकी आंखें नम थीं। तभी स्वर्णिमा की नजर अपने पिता पर पड़ी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो भीड़ को चीरती हुई रामलाल के पास पहुंची। पापा, उसने चिल्लाकर कहा और उनके गले लग गई। भीड़ सन्न, कैमरे रुक गए। स्वर्णिमा ने माइक छीना और गुस्से में बोली, ये मेरे पिता हैं,
इन्होंने दिन रात रिक्शा चलाकर मुझे पढ़ाया। गांव वाले ताने मारते थे, साहूकार धमकी देता था, लेकिन मेरे पापा ने कभी हार नहीं मानी। आप सभी ने हटा रहे हैं, ये रिक्शा मेरे सपनों की नींव है। उसकी आवाज में गूंज थी, आंखों में आंसू। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जो लोग रामलाल को धक्का दे रहे थे अब शर्म से सिर झुका रहे थे। एक यूट्यूबर ने कैमरा घुमाया और बोला, दोस्तों ये है असली हीरो, रामलाल जी को सलाम। लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। रामलाल जी माफी मांगते हैं, स्वर्णिमा तुम गर्भ हो। वीडियो रातों रात वायरल हो गया, 20 मिलियन व्यूज, लाखों लाइक्स। कहानी अधूरी है। स्वर्णिमा और रामलाल की कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। क्या गांव वाले अब बदलेंगे? क्या स्वर्णिमा अपने पिता का कर्ज उतार पाएगी? और क्या होगा जब साहूकार फिर से सामने आएगा? स्वर्णिमा की घर वापसी ने सूरजपुर गांव को हिला दिया था। बस स्टैंड पर उसका स्वागत पूरे शहर ने देखा। ढोल नगाड़े, फूलों की मालाएं और यूट्यूब पर वायरल वीडियोस। स्वर्णिमा ने जब अपने पिता रामलाल को गले लगाया और उनके रिक्शा चालक होने की सच्चाई दुनिया के सामने रखी तो लोग स्तब्ध रह गए। यूट्यूब वीडियो अब 30 मिलियन व्यूज पार कर चुका था। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, रामलाल जी असली हीरो हैं। स्वर्णिमा तुमने हर बेटी को प्रेरणा दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव में एक नया तूफान इंतजार कर रहा था। स्वर्णिमा और रामलाल जब घर पहुंचे तो गांव वालों की भीड़ उनके छोटे से आंगन में जमा थी। कुछ लोग बधाई देने आए थे, लेकिन कुछ के चेहरों पर अब भी जलन थी। तभी साहूकार हरिया, जिसने रामलाल को कर्ज दिया था, अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा। रामलाल, बेटी तो आईएएस बन गई, लेकिन मेरा कर्ज ब्याज समेत 5 लाख रुपए अभी चुकाओ, वरना ये घर मेरा है। उसकी आवाज में धमकी थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। स्वर्णिमा ने देखा, उसके पिता का चेहरा फिर से लटक गया। रामलाल ने धीमे से कहा, हरिया थोड़ा वक्त दे दो, मैं चुकाऊंगा। स्वर्णिमा का खून खौल उठा। उसने साहूकार की तरफ देखा और कहा, आपने मेरे पापा को हर रात डराया, ताने मारे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। उसने अपनी जेब से एक चेक निकाला। ये लीजिए 5 लाख रुपए ब्याज समेत। अब इस घर और मेरे पापा को कभी तंग मत करना। हरिया हक्का बक्का रह गया। भीड़ तालियां बजाने लगी। यूट्यूबर्स ने यह पल भी कैद कर लिया और वो वीडियो रातों रात वायरल हो गया। शीर्षक था, आईएएस बेटी ने साहूकार को दिया करारा जवाब। गांव का बदलाव। स्वर्णिमा की इस हिम्मत ने गांव वालों की सोच बदल दी। जो लोग पहले रामलाल को ताने मारते थे, अब उनके सामने सिर झुकाते थे। गांव की बेटियों ने स्वर्णिमा को अपनी प्रेरणा माना। एक दिन गांव की पंचायत में स्वर्णिमा को बुलाया गया। वहां उसने ऐलान किया, मैं अपने पहले वेतन से गांव में एक लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोलूंगी। हर बेटी को पढ़ने का मौका मिलेगा और कोई पिता अपने सपनों को कर्ज के डर से दबाएगा नहीं। भीड़ ने तालियों से उसका स्वागत किया। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के। रामलाल का पुराना रिक्शा अब घर के आंगन में सजा था, जैसे एक योद्धा का हथियार। गांव वाले उसे देखकर कहते, ये रिक्शा नहीं, स्वर्णिमा की उड़ान की कहानी है। स्वर्णिमा ने अपने पहले ऑफिसर पोस्टिंग से पहले गांव में एक स्कूल की नींव रखी। उस दिन यूट्यूब पर एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें स्वर्णिमा ने कहा, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया ताकि मैं दुनिया बदल सकूं। अब मैं हर बेटी को पढ़ाऊंगी ताकि वो भी अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा करें। यूट्यूब पर तहलका और अंतिम संदेश। स्वर्णिमा और रामलाल की ये कहानी दिल को छू गई है ना? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और हर इस इंसान के साथ शेयर करें जो सपने देखता है और हार नहीं मानता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचें। आइए मिलकर ऐसी कहानियों को वायरल करें और हर बेटी को उड़ान देने का हौसला दें। #स्वर्णिमा की विजय, रियल हीरोज, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।